नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरी जय जिनेंद्र, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। और आप जिस भी तरीके से अपने उस लाडले को याद करते हैं, मेरी आपके साथ सहमति। कैंसर के बारे में मेजर मुख्य रूप से बात करेंगे अपन लोग। कैंसर के कारणों पे बात करेंगे, कैंसर ठीक क्यों होता है इस पे बात करेंगे, कैंसर होता क्यों है इस पे बात करेंगे, और आप लोगों का कैंसर के प्रति क्या नजरिया है या क्या गलतफहमियां है आपकी कैंसर को लेकर, उस पे बात करेंगे। और विशेष तौर से आज माउथ कैंसर पे बात करेंगे। आजकल मैंने क्लास में एक नया सिस्टम शुरू किया है कि एक एक क्लास में एक कैंसर को पर्टिकुलर उसको थोड़ा सा और मतलब खुला करते हैं, समझाते हैं। सबसे पहले कैंसर के बारे में कुछ मिथक है, कुछ गलतफहमियां हैं, अफवाहें। कैंसर के बारे में कुछ बहुत खतरनाक मिथक है। खतरनाक शब्द काम में ले रहा हूं। नंबर 1, मतलब कैंसर हो गया मतलब अब तो मरना ही है। जो भी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, पोतों की शादी कर लो, बेटे की शादी कर लो, या और कहीं मतलब जो कुछ भी करना कर लो, बस कैंसर हो गया मतलब मरना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। दुनिया में 90% कैंसर ऐसे हैं जिससे आदमी नहीं मरता है। आप मरना चाहोगे तो नहीं मर सकते हो। 90% कैंसर ही ऐसे है। उसके लिए एक टेक्निकल शब्द है, वो जो आपका कैंसर है वो नॉन एग्रेसिव कैंसर है। वो नॉन यानी कि उसको गुस्सा नहीं आता है। एग्रेसिव नहीं, गुस्सा से मतलब वो बहुत तेजी से धांधू नहीं करता। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, अगर आप उसकी सर्जरी नहीं करवाते हैं, आप उसको एज इट इज छोड़ दें उसके हाल पे, आपके कम से कम 50 साल निकाल देगा वो, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल निकाल देगा। 20 साल की उम्र में, अगर मान लो 30 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर हुआ, आपने कुछ नहीं किया, उसने 30 साल निकाल दिया, तो आप 100 साल के हो गए ना। आपने उसकी सर्जरी करवा दी, उसको एग्रेसिव कर दिया, तो फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एक पहला मिथक। WHO इस बात को वेरीफाई कर चुका है। WHO अपनी रिपोर्ट्स में इस बात को बिल्कुल साबित कर चुका है कि 90% जो कैंसर है वो नॉन एग्रेसिव होते हैं, यानी कि वो तेजी से बढ़ने वाले नहीं होते। अब 10% जो है वो उनके साथ में आपकी छेड़छाड़ जो है वो महंगी पड़ती है कभी कभी। एक मिथक दिमाग से निकल गया। दूसरा, कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। टीबी में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया एक की श्वास से या एक के मुंह से दूसरे के मुंह तक या दूसरे की नाक तक चला जाता है। कोरोना क्या होता है? कोविड, बताओ, हवा में उसका जो वायरस है एक आदमी के माध्यम से दूसरे आदमी के माध्यम में चला जाएगा। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? उसका एक वायरस होता है, वो खाने से या आपके खून से मतलब रिलेटेड है, तो उसका वायरस है। मेरे को दांत हो रहा है या खाज खुजली हो रही है, स्कैबिज हो रहा है या दांत हो रहा है, खुजली, आप मेरी अंडरवियर यूज करोगे तो आपको हो जाएगा। आप मेरा बिस्तर यूज करोगे तो आपको हो जाएगा। मैं अगर फिजिकली आपके कांटेक्ट में आया तो आपको, उसका फंगस है। मुझे डायरिया हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से उल्टियां हो रही है, भयंकर तरीके से मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। मेरे उस लूज मोशन पे या मेरी जो वॉमिटिंग है उस पर मक्खियां बैठी, या वो जो कांटेक्ट में आया उसके कांटेक्ट में आप आए, आपको भी, तो उसके निमिटोड्स होते हैं। मतलब यानी कि बस शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो किसी भी रोग के होने के लिए, छूत के रोग के लिए, खास तौर से छूत का जो रोग है उसका जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु, फंगस, ये चीजें होनी जरूरी है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो उसका वायरस होना जरूरी है,
उसकी फंगस होनी जरूरी है, उसका बैक्टीरिया होना जरूरी है, उसका वायरस के साथ निमेटोड्स होना जरूरी है। यानी कि ये चीजें होगी तो बीमारी होगी। अब आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास कैंसर की रिपोर्ट है, आपके कैंसर की रिपोर्ट में कहीं लिखा हुआ है इसमें कैंसर का वायरस है, क्या कैंसर का फंगस है, क्या कैंसर का निमेटोड है, क्या कैंसर का कीड़ा है? तो फिर जब ये चीजें ही नहीं है, तो मैं तो इस चीज को उल्टा इस तरीके से और समझाना चाह रहा हूं। हकीकत बात तो ये है कि कैंसर बीमारी ही नहीं है। कैंसर केवल आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सामान्य कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का मतलब बहुत शॉर्ट में अगर मैं समझाना चाहूं तो उनका अपना डीएनए चेंज करना। मतलब किसी भी कोशिका का, सामान्य कोशिका है, नॉर्मल सेल, उसने अपना डीएनए चेंज कर लिया। डीएनए का मतलब सीधे सीधे धर्मों में समझो, उसने अपना धर्म बदल लिया, वो बगावत हो गया, आतंकवादी बन गई है उसमें। तो दूसरा मिथक क्या हुआ कि आपका जो कैंसर है वो छूत की बीमारी नहीं है। तीसरा मिथक कि आप कहते हो कैंसर बीमारी है, और मैं ये कह रहा हूं कि कैंसर बीमारी नहीं है। कैंसर आपकी जो कोशिकाएं हैं, सामान्य कोशिकाएं हैं, उन सामान्य कोशिकाओं का अपनी आदत बदल लेना। कि जो कोशिका है ना, वो आपके शरीर की आखिरी इकाई है, मतलब कोशिका के आगे और कुछ नहीं है। ये आपका पूरा शरीर, शरीर में आपका फेफड़ा, शरीर में आपका लीवर, शरीर में आपकी किडनी, शरीर में आपके फेफड़े, सब चीजें शरीर में। अब उसमें खून भी है, फिर खून में WBC भी है, RBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है, ये सब चीजें, और फिर आपका मांस भी है। तो शरीर में मोटा मोटी रूप से प्रत्येक अंग, ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपन, आपकी बॉडी का जो प्रत्येक ऑर्गन जो है उसमें अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। जैसे आप जैन हैं, मैं जाट हूं, आप बंगाली हैं, आचार्य हैं, आप जो भी हैं, आप मुस्लिम भाई हैं, मतलब जो इसी तरीके से आपके ये सब अलग है ना। अपन अब जैसे मुस्लिम भाई की बात करेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ेगा वो, मेरी बात करोगे तो मैं गीता पढ़ूंगा, इनकी बात करेंगे तो ये महावीर स्वामी की बात करेंगे। इसी तरीके से हर कोशिका का अपना धर्म है। फेफड़े की कोशिका का धर्म क्या? श्वास लेना। लीवर की कोशिका का धर्म क्या? कि मतलब बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सबको खून में मिलाना। मस्तिष्क की कोशिका का क्या काम है? सोचना। फेफड़े की कोशिका का क्या काम है? श्वास लेना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। सब कोशिकाओं का अपना धर्म है। अब उस धर्म को छोड़ दे, क्या करती है? जब किसी भी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो अपना धर्म बदलेगी। अब मैं आ रहा हूं, पहला चैप्टर बता रहा हूं आपको कैंसर का। डॉक्टर वारबर्ग नाम सुना होगा आपने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में। उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि अगर आपको 35% ऑक्सीजन, कितनी? केवल 35% ऑक्सीजन केवल 48 घंटे के लिए अगर कम कर दी जाए, केवल 48 घंटे के लिए, और केवल 35% ऑक्सीजन अगर कम कर दी जाए, तो आपकी जो कोशिका है वो विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, फैट और फाइबर, इन सब चीजों को पचाने के लिए जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन आपने नहीं दी। कितनी नहीं दी? 35%। कितने समय के लिए नहीं दी? केवल 48 घंटे के लिए। ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, कलकत्ता के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है ये, मतलब जहां बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। अब पॉल्यूशन का जब पीक पीरियड होता है, जब पीक पे पॉल्यूशन होता है, अब 48 घंटे क्या, वहां तो 10-10 दिन तक मतलब वो ऑक्सीजन कम मिल रही। तो आपकी कोशिका को अपने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, विटामिन को, मिनरल्स को, फैट्स को, फाइबर्स को, ये जो आवश्यक पोषक तत्व है, इनको पचाने के लिए जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, आपके शरीर का रसोई घर कहां है? कोशिका है। अमाशय नहीं है, लीवर नहीं है, कोशिका है। ये जो आप कुछ भी खा रहे पी रहे ना, ये सब कहां जाके पच रहा है? ये ऊर्जा में, मतलब पावर में, ताकत में कहां जाके कन्वर्ट हो रहा? कोशिका में जाके कन्वर्ट हो रहा। अब कोशिका में खून कौन लेके जा रहा है?
नलियां लेके जा रही है। खून के अंदर क्या है? खून क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजन लेके जा रहा है। कहां से लेके जा रहा है? फेफड़े से लेके जा रहा है। वापस क्या लेके आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। वापस क्या लेके आ रहा है? कैलोरी लेके आ रहा है। और जिस अंग को जहां जहां कैलोरी चाहिए वहां वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बस अब आप समझ गए कि आपको 35% जो ऑक्सीजन कम मिली थी, उस कोशिका ने जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया, फड़फड़ाई, और उसके अंदर जो बहुत शॉर्ट में आप समझ लें, जो स्टार्च था, जो एक ऐसा चीज थी जो पड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी वो, जो जिसको अपन सामान्य शब्दों में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो था। आपकी जो शक्कर है ना, वो किसी काम की नहीं। आप शक्कर खाते हैं ना, सफेद शक्कर, इसमें कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं आता बीमार करने के। ये कहीं पड़ी थी। या आलू है, आलू के अंदर जो स्टार्च है वो कहीं पड़ा था, आपकी हर कोशिका में पड़ा है, जीव द्रव्य जो है उसमें पड़ा है। अब उसको ऑक्सीजन चाहिए थी, ऑक्सीजन मिली नहीं, खुद ने जिंदा रहने के लिए ऊर्जा पैदा की, और उसमें एक फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन बोलते हैं खमीर उठना। जैसे आप छाछ रख के भूल गए तो उसमें बुलबुले उठाते हैं, या इस तरीके से फर्मेंटेशन जो होता है। आपने जैसे सॉस की कोई बोतल बहुत दिनों तक पड़ी रहेगी तो उसमें भी फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होते ही उस कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया। डीएनए यानी कि उसका जो जीनोम सिस्टम है, उसका जो गुणधर्म सिस्टम है, उसने अपना बदल लिया, और बदलते ही उसने पाड़ा बदल लिया। पाड़ा बदलते ही उसने कहा उसमें 3 गुण चेंज हो गए। सुनना बस, ये समझ गया आप, कैंसर समझ गए। 3 गुण चेंज हो गए उसमें। पहला गुण क्या? सामान्य कोशिका का गुण होता है कि वो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 के रूप में बढ़ेगी। यानी कि जवान कोशिका बुढ़ी कोशिका को खा जाएगी। एक बात, उस कोशिका का जो गुणधर्म है, डीएनए, उसमें लिखा हुआ है वो इतने दिन बाद मरना, वो अपने आप को मार लेगी। अगर उसको जवान कोशिका खा गई तो ठीक। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं वो यही है। यानी कि वृद्ध कोशिकाओं को जवान कोशिकाएं खाने लग जाती है। एक बात, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का, फंगस का, मतलब किसी भी प्रकार का बताओ वायरस का जब हमला होता है, इन्फेक्शन, जब जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, उसको ठीक होता, अपना आप शरीर ठीक करता है। तो वो आपकी जो WBC है, याद रहेगा ना, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जो है, वो आपकी फौज है, वो मिलिट्री आर्मी है पूरी। वो मशीन गन लेके जाएगी, जो बीमारी की जो वायरस है उनको खत्म कर देगी। और कैंसर में तो वायरस नहीं है। तो कैंसर में क्या होता है वो मैं आगे आ रहा हूं उस पर डिटेल में। तो आपके उस कोशिका ने पहला जो गलती की, अपना धर्म बदला, उसने ये चीज कर ली, मैं नहीं मरूंगी। पहली बात तो मैं मरूंगी नहीं। WBC की उम्र कितनी होती है? 4 दिन। प्लेटलेट्स की 18 दिन। प्लाज्मा की 100 दिन। RBC की 120 दिन। अब 120 दिन हो गए, मर नहीं रही। 4 दिन हो गए, WBC मर नहीं रही। आप कभी किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट देखना, WBC बढ़ी हुई मिलेगी, ओ दुनिया भर की। अरे यार भाई क्या कर रहे हो? बोले हम तो नहीं मरते, हमने तुम्हारा धर्म बदल लिया, हमें आपका कानून लागू नहीं हमारे पे। पहला काम, फर्स्ट काम तो क्या क्या, उसका जो मल्टीप्लिकेशन था वो 1 से 2, 1 से 2 की जगह 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81, 81 से आपका ये कितना होता है, 6 आपका 6561, और 6561 को 6561 से मल्टीप्लाई करो तो सही हो सकता है आपका स्क्रीन पूरा। बहुत तेजी से बढ़ना, मरना भूल जाना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के लिए जानकारी में होना जरूरी। आप लोग कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, कैंसर में बात करते हैं ना बनी, जैसा वो अच्छा जनरली लोग पूछते हैं वे जी बताना ना हमारी ये कौन सी स्टेज पे है, ये सामान्य बात। अब ये क्या है इसको समझना जरूरी है। तो आपको थोड़ा हो सकता है कैंसर की आदत समझना होगा, धर्म बदल लेती है। मैंने क्या बोला, कैंसर कोशिका अपना धर्म
बदल लेती, मतलब अपनी आदत बदल लेती। धर्म ही आदत है। सुबह पहले मेरा आरती बोलना और मेरे किसी मुस्लिम भाई का सुबह पहले नमाज पढ़ना और किसी जैन भाई का समय करना, ये आदत है। और अगर मैंने ये छोड़ दिया, इसका मतलब मैं मेरे धर्म से परे हो गया। होता क्या है, किसी भी कोशिका ने अपना डीएनए चेंज कर लिया तो वो उस अंग में वो कैंसर पैदा, जिस अंग में, उदाहरण के लिए आपका लीवर का कैंसर क्यों पैदा हुआ? आपने शराब पिया, आपने नॉनवेज खाया, आपने अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज किया, आपने बहुत अधिक मात्रा में अचार वगैरह ये चीजें ली, आपने बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स लिए, या आप बहुत ज्यादा भूखे रहे, तब भी लीवर कैंसर हो सकता है। बहुत ज्यादा भूखे मतलब जो जरूरत से ज्यादा उपवास कर रहे हैं आप, जरूरत से ज्यादा, कभी नमकीन खा लिया या चाय पी लिया आपने दुनिया भर की और खाना नहीं खा रहे हैं, आपके लीवर को जो ऊर्जा चाहिए, जो खुराक चाहिए वो आप नहीं दे रहे, तो भी इरिटेशन होगा उसमें। कैंसर का बहुत बड़े कारणों में से सबसे बड़ा कारण अब तक जो ढूंढा गया दुनिया में वो इरिटेशन है। इरिटेट करना, किसी भी पार्ट विशेष को इरिटेट करना, इस पे आ रहा हूं मैं आगे। ओके, अब इसको मैं बहुत सरल उदाहरण से समझाऊंगा आपको। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है, फोर्थ स्टेज। अब ये फेफड़ा, ये फर्स्ट स्टेज पे मैंने बीड़ी पी, मैंने सिगरेट पी, मैंने धुएं में रहा, मैं वो जो खदान में जहां डस्टिंग की परिस्थिति थी वहां रहा, जो भी कारण था, पहली स्टेज में क्या हो गया, फेफड़ा। चाहे मस्तिष्क में है, चाहे फेफड़े में है, चाहे आमाशय में है, चाहे बड़ी आंत में है, चाहे लीवर में, किसी भी एक अंग में है। जब तक कौन सी स्टेज है, पहली। अब इस लीवर से निकल के ये जयपुर पहुंच गया आमाशय में, सेल चली गई। अब आमाशय में ये कोशिका गई, इस कोशिका का धर्म क्या है, श्वास लेना, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। अब ये यहाँ आमाशय में जाके कह रही कि मैं श्वास लूंगी। आमाशय का काम श्वास लेना है क्या? नहीं है। इसने इसका धर्म बदल दिया। सेकेंड स्टेज, आमाशय से चला गया स्पाइन में या लीवर में चला गया, मान लो लीवर समझ लो, लीवर में। अब लीवर तो श्वास नहीं लेगा ना, ये कहेगी नहीं श्वास लेना पड़ेगा तेरे को। थर्ड स्टेज, और लीवर से भी और आगे चला गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक अंगों में आपका कैंसर चला गया, मेटास्टेटिस हो गया। मेलिग्नेंसी तो पहले थी, शुरुआत में हुई, अब आपका मेटास्टेटिस हो गया, यानी कि उस कोशिका ने जिसने अपना धर्म बदला था सबसे पहले फेफड़े में, यानी कि फेफड़े में सबसे पहले जो कैंसर की शुरुआत हुई थी, वो आपके इन अंगों में होते होते आपके स्पाइन में चला गया, मान लो पीछे रीढ़ में, या यूं समझो कि आपके ब्रेन में चला गया। तो ब्रेन को तो सांस नहीं लेनी है ना, ब्रेन को तो सोचना है। अब यहाँ का नमूना लिया डॉक्टर ने, सैंपल लिया, यहाँ की बायोप्सी ली या लीवर की बायोप्सी ली, और आपके पास रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था ये लंग कैंसर। उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, बायोप्सी कहां से ली, लीवर से। बायोप्सी कहां से ली, ब्रेन से, और लिखा हुआ क्या आया, लंग कैंसर। क्यों? क्योंकि वो जो कोशिका है, वो कोशिका मरना भूल गई, अपना धर्म भूल गई, और उसने उस अंग को भी, अब जैसे ये लीवर है, अब इसमें आधे से ज्यादा में मान लो वो लंग वाली सेल्स आ गई, तो लीवर तो आधा ही बचा ना आपका। ये है। अब इसमें ये मैंने इतना डिटेल क्यों बताया, इसका डिटेल का मतलब ये, अब मैं आ जाता हूं कैंसर ठीक क्यों होता, तब आप समझ जाओगे कि इन्होंने इतना डिटेल इस एक सब्जेक्ट को इतना लंबा क्यों बताया। नंबर 1, आपका जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना हुआ है। 7 धातु क्या क्या है? पहली जो धातु है वो है रस। मैंने जूस पिया, मैंने सब्जी खाई, मैंने दूध पिया, मैंने दही खाया, उससे क्या बना मेरे आमाशय में? रस। रस के लिए आयुर्वेद में
और भी वर्णन है कि आप जो देखते हैं उससे भी रस बनता है और आप जो सुनते हैं उससे भी रस बनता है। बहुत स्पष्ट उदाहरण है। दो बहुएं जब भी मिलेगी अपनी अपनी सासुओं की बुराई करने में बहुत रस बनता है, बहुत रस आता है। रस सुनने से भी, रस देखने से भी और रस वैसज्य यानी कि ग्रहण करने से। यहां से आपने कुछ भी खाया, आरमिली में गया, सीधा आमाशय में गया, आमाशय में आके आपका रस बन, ठीक बन गया आपका रस। वो रस गया लीवर में। अब ये रस कैसे गया लीवर में? आपने जो कुछ भी खाया इस मुंह में से, इस यहां से लगा के आपके आमाशय तक गया और आमाशय में इसको पक्का से, अग्ना से, पित्ता से, लीवर, इन सब की मदद से वो बहुत फाइन लिक्विडाइज हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, मिनरल है, फैट है, विटामिन है, फाइबर है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको तो आयरन कम है, आपके तो शरीर में लोहे की कमी है साहब, तो इसको फॉलिक एसिड की गोलियां दीजिए साहब। या आयुर्वेद के पास गए, हम कहेंगे साहब इसको पालक और मेथी और जो आयरन वाली चीजें हैं वो उसकी सब्जियां खिलाइए। क्यों भाई? लोहा खिला दो ना सीधे, लोहे का पूरा बना के पिला दो उसको, जो दूसरे दिन तक फाइल खत्म। लोहा किससे बनेगा? आयरन किससे बनेगा? आयरन जिन पत्तियों में, जिन सब्जियों में है, वो रस उसके अंदर है, रस वो पदार्थ है उसके अंदर, वो केमिकल उसके अंदर है। सामान्य भाषा में समझे तो रस बन गया। रस से बनता है रक्त, रक्त से बनता है मांस। मांस क्या क्या आपके शरीर में? कोई बताएगा? मांस, आपका चश्मा मांस है? नहीं है। आपका टी शर्ट मांस है? नहीं है। आपकी घड़ी मांस है? नहीं है। क्या है मांस? आपके फेफड़े मांस है, लीवर मांस है, आमाशय मांस है, बड़ी आंत मांस है, छोटी आंत मांस है, ब्रेस्ट मांस है, आपका स्किन मांस है, ब्रेन मांस, ये सब मांस। मांस किससे बना? रक्त से। अब मांस से क्या बनती है? फैट, चर्बी। मांस से चर्बी। लोग कहते हैं नहीं कहते, आपने कभी सुना हो, बोले यार इसकी थोड़ी चर्बी उतारनी है, बोले इसको चर्बी थोड़ी ज्यादा चढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करना? तो एक दूसरा सेना आदमी कहेगा साले को रोटी आदि कर दो ना, इसकी चर्बी अपने आप उतर जाएगी। रस, रक्त, मांस, और मांस से चर्बी। चर्बी का मतलब फैट, और फैट में कभी कैंसर नहीं होता। कभी भी आज दिन तक किसी की चर्बी में कैंसर नहीं हुआ, पूरी दुनिया में किसी जानवर में नहीं हुआ, किसी पेड़ में नहीं हुआ, किसी व्यक्ति में नहीं हुआ। तो चर्बी तो सेफ। चर्बी से बनती है हड्डी। ये 7 धातुओं बता रहा हूं मैं आपको। कैंसर क्यों ठीक होता है इसका रीजन, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं। चर्बी से क्या बनी? हड्डी, बोन। बोन से क्या बनेगा? बोन मेरो, अस्थि मज्जा। बोन मेरो में क्या बनता है? महिलाओं में बनता है रज और पुरुषों में बनता है शुक्र। शुक्र से बनता है ओज, रज से बनता है ओज, और शुक्र और रज दोनों मिल जाए तो बनता है हंसराज, अमित, बहादुर सिंह, सीताराम, और क्या बोलते हैं उसको, सोमाग्नि, बता संतान। ओके, इतना मुश्किल नाम है, दिमाग तो एकदम मतलब लोड आ गया, पर नाम याद आ गया जो आज रेगी में। ओके, हाँ ये नाम तो बदलो इसे। चलिए, ओके। बोन मेरो, बोन मेरो में बनता है शुक्र और रज, और शुक्र को अगर आप बचा के रखते हैं एक निश्चित मात्रा में, उससे बनता है ओज। रज को अगर आप बचा के रखते हैं उससे बनता है ओज। अब ओज को ब्रीफ में, ओज का मतलब ओरा, आभा। मेरे शब्दों में कहूं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर मेरे से सही शब्द अगर कहलवाना चाहते हैं आप, तो ओज मतलब वो चारों ओजस्वी है। महाराणा प्रताप है, विवेकानंद जी है, आजाद है, और भगत सिंह है, ओजस्वी। उनके फैसले वैसे थे, उनका शरीर वैसा था, उनकी सोच वैसी थी, और उनका नाम वैसा था। उधर उनके चेहरे पे 12:15 बज रहे हैं,
और इधर 11:45 और 10:30, मतलब 11:45। ओज, ओज से बनता है मन, ओज से निर्माण होता है मन का। मन देखा आपने किसी ने? सुना तो होगा ना, मेरा मन ठीक नहीं है, मन नहीं मान रहा यार, मन मार ले यार, अरे मन मजबूत रख, अरे मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अरे यार अच्छी लड़ाई मन से जीती जा सकती है यार। जी सर। तेरा मन कहाँ है यार? आज तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें, मन जो है वो हृदय स्थल में माना गया है। आयुर्वेद में मन का जो स्थान है वो हृदय में है, वो कोई अलग से पार्ट नहीं। आप एक्सरे करोगे, सोनोग्राफी करोगे तो अलग से यूं मन नहीं दिखेगा, परंतु कई चीजें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती पर होती। आत्मा होती है कि नहीं होती है? दिखाई दी कभी किसी को? नहीं। आदमी दुखी होता है, दिखाई दे जाता चेहरे से। आदमी खुश होता है, दिखाई दे जाता चेहरे से, ठीक है। परंतु मन जो है, वो मन का जो प्रकटीकरण है वो हृदय स्तर पे है। अच्छा ठीक है, अब इसको अच्छे से तरीके से समझ लो। मतलब गलती तो ये करता है और जूते ये खाता है, और मजबूत ये होता है और ठीक कैंसर होता है। देखो मन का खेल, हिम्मत है मरना मदद है खुदा, बादशाह की बेटी फकीर से निकाह। साली हिम्मत है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को गवर्न करती है आत्मा, मन का जो कंट्रोलर है वो आत्मा है। तो आत्मा का तो कोई बहुत बड़ा मतलब रोल इसमें कैंसर में नहीं है। सिर्फ इतना, हाँ एक रोल जरूर है, आप लोग सब ध्यान से सुन लें इस बात को। पूर्व जन्म में किए गए किसी भी पाप या दुष्कर्म या किसी भी गलत कार्य की वजह से इस जन्म में कैंसर नहीं होता। आपके द्वारा इस जन्म में किए गए पाप कर्म, तंबाकू पहला सबसे बड़ा पाप जो है इस दुनिया में। अब तक कैंसर पे जितनी रिसर्च हुई है उसमें कैंसर का सबसे बड़ा कारण अब तक जो ढूंढा गया है वो है तंबाकू खाने का पाप। चाहे उसको आप चूसें, चाहे उसको चबाएं, और चाहे उसको किसी नली में भर के पिए। बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, ये सब नलियां। दुनिया में आज की तारीख में सर्वाधिक पुरुषों में होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है और माउथ कैंसर है। और ये दोनों ही का जो रीजन है, इस पाप का जो रीजन है वो तंबाकू है। अब आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिमाग वाले लोग हैं, 1 रुपए में केसर खरीद लेते हैं। आप दाने दाने में केसर खरीदते हैं, और वो जो 3 भिखारी है जो इसका विज्ञापन कर रहे हैं वो आपके आइकॉन है, आपके हीरो है। वो आपके माँ बाप का, आपकी नानी जी का शायद आपको गोत्र मालूम नहीं होगा, आपके मामा जी का गोत्र मालूम नहीं होगा आपको। हद हो गई। ये जो पाप है तंबाकू का, और वो जो हीरो लोग हैं जो तंबाकू का विज्ञापन कर रहे हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। आप जितने लोग, जिन स्वर्ग में किस किस को जाना, करीब करीब सबको ही जाना है, तो आज से ही आप रजनीगंधा 00 खाना शुरू करो, क्योंकि उसका जो पाउच है 00 का, उसमें तुलसी लिखा हुआ है। और तुलसी हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप मरते वक्त अगर आपके मुंह में तुलसी है तो आपको स्वर्ग में जाने की गारंटी है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मेरे अंदर पढ़ा पुराण, किसी को डाउट हो तो पढ़ लेना। कितने अच्छे लोग हैं आप। जिस आदमी को माउथ कैंसर है वो आदमी अभी भी बीड़ी पी रहा है, छूटती नहीं है साहब। अरे जान छोड़ देना, रेल की पटरी में जाके मतलब अपनी जिंदगी खत्म कर, परिवार को क्यों खत्म कर रहा है तू? मतलब तेरे कर्म ही ऐसे हैं। तूने जिस दिन तंबाकू खाना शुरू किया उसी दिन तेरे परिवार को गिरवी रख दिया तूने। तो आज आप सब लोगों से मेरी एक विनती है, प्रार्थना है। चलो दूसरे पाप पे आ जाते हैं। समुद्र का सफेद नमक, 17.5% लोगों को कैंसर केवल समुद्र के नमक से हो रहा है। आपकी टट्टी, आपका पेशाब, आपकी लेटरिन का गंदा पानी, मरा हुआ चूहा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, आपके सैनिटरी पैड, आपका मल मूत्र, प्लास्टिक, सब कुछ चीजें नाली में, मतलब गटर से, लेटरिन के टैंक से नाली में, नाली नाले में, नाला नदी में,
नदी समुद्र में से नमक थैली में पैक होके शानदार हीरोइन का फोटो छपा हुआ, बहुत कम कपड़े पहने हुए, आप समझ रहे हैं उस मैडम को आप अपनी रसोई में ले आए। आपको मालूम है आपके उस नमक की अगर जांच करवाएंगे तो क्या निकलेगा उसमें? मरकरी। दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जो पारे को पानी से अलग कर दे। मैं साइंस स्टूडेंट हूं, साइंस का बंदा हूं। सेल्फोर्स को अलग कर दे, बीएससी को अलग कर दे, डीडीटी को अलग कर दे, एंडोसल्फान को अलग कर दे। कोई विज्ञान ही पैदा नहीं हुआ अभी तक, कैसे अलग कर दोगे? तो वो आपके नमक में आ गया और 17.5% कैंसर आपने खरीद लिया। कौन कौन सा कैंसर होगा उस नमक से? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, रेक्टम का, लीवर का, आमाशय का और आहार नली का, एसोफेगस का। आगे समझ में? अब तीसरे नंबर पे आ जाइए। ये बड़े बड़े व्यापारी, एक जगह से टैंकर आया हुआ है काऊ फैट का, एक जगह से टैंकर आया हुआ है एनिमल फैट का, एक जगह से टैंकर आया हुआ है पाम ऑयल का, एक देश से टैंकर आया हुआ है फर्निश्ड ऑयल का। फर्निश्ड ऑयल मतलब होता है ऐसा जला हुआ, ऐसा बेकार कचरा पट्टी वाला तेल जिसको भट्टी में जलाया जाता है, बॉयलर में, बॉयलर को गर्म करने के लिए जो उन सभी चारों पांचों तेलों के टैंकर भरे हुए, वो तेल में केमिकल डाला जा रहा है। 17 तरह के केमिकल एक रिफाइंड ऑयल में डाले जाते हैं। उससे जो तेल निकल रहा है वो सब पाम भी, काऊ फैट भी, एनिमल फैट भी। अब आप मेरे को मूंगफली का तेल चाहिए, वो मूंगफली वाला रेपर चिपका दिया उसने। मुझे मस्टर्ड का, सरसों का चाहिए, ये सब सरसों का फोटो और मैडम साथ में फोटो में। आप कह रहे मेरे को तो कोकोनट का चाहिए, हाँ इतने लंबे लंबे बाल लहराते हुए उड़ते हुए और उसका फोटो साथ में। और है तेल किसका? गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, भैंस की चर्बी, पाम ऑयल, मछली की चर्बी और रासा कसर, वो प्रोडक्ट जो इतना गंदा प्रोडक्ट था, जो फर्निश्ड ऑयल है वो। इससे आपकी दुनिया में 11% लोगों को कैंसर हो रहा है। और सबसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर के लिए रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा तरीके से जिम्मेदार है।